दोस्तों को शेयर कर देना यार, कम से कम अपनी वाले को शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा उसका भी भला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ तोड़ लियो, पाँव तोड़ लियो, ठीक, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, भैया प्लास्टर बांध दियो। इंटरटेनमेंट करके आपको समझा दी है, आपके दिमाग में डाल दिया है, आप भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो लगे रहें इस चैनल पर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10 केमिस्ट्री का जो आपका अम्ल क्षारीय लवण वाला चैप्टर बच्चों, उसके पूरे पीवाईक्यूज, क्योंकि अब आपको आवश्यकता है, बस एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं बच्चों, तो हमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ सारे टॉपिक कैसे कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज से सीखेंगे अपने पीएच मान से सारे क्वेश्चन। और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबका आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन चाचा, जो कि जानते ही आप सभी, तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते। भैया क्या पढ़ना है आज क्लास 10 विज्ञान में, अम्ल क्षार एवं लवण वन शॉर्ट को महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग देखने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं भैया बिना टाइम वेस्ट किए। और आपके सामने हमने लेकर आए स्वादिष्ट सामान, जैसे कि आप देख सकते हैं इमली। आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया भाई। नींबू, तो आप सोचिए स्वाद आ रहा ना, वह पदार्थ जिसके स्वाद क्या हो, खट्टे होते हैं, जिन्हें जलीय विलयन जल में मिलाने पर उसमें H+ आयन आता है, उसे कहते हैं अम्ल। और यहाँ हमने आपके लिए लगाए हैं भैया करेला का जूस, करेला का जूस ना, नीम की पत्ती, ये सब कैसे होते, कड़वे। तो वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, तो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं भैया, OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। और अम्ल और क्षार जब दोनों को अलग अलग पात्र में था, दोनों को एक में मिला देते हैं, तो बनता है आपका साल्ट, तो बनता है आपका लवण। समझ पा रहे हो। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो बनता है लवण। बट सर एक तो डाउट आ गया कि यहाँ हमारी किताब में तो क्षारक लिखा है भैया। अब क्षारक लिखा है और हम लोग क्षार बोल रहे हैं, तो क्षारक ही होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। जब हम उसे पानी में मिलाते हैं तब उसे पेवर कहा जाता है, क्षार। ठीक है, तो ये होता है क्षारक, और क्षारक को जब पानी में मिला देते हैं तब बनता है क्षार। और हम लोग को पढ़ना है क्षार के बारे में। क्लियर हुआ। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा है और इसकी रिएक्शन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर लिखा है अम्ल क्षार एवं लवण, तो भैया यहाँ समझ गए हम लोग। अब देख लेते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, अच्छे से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अम्ल, अम्ल, ठीक है। एसिड, तो जो एसिड होने वाला भाई, जो एसिड होने वाला है, ये एसिड क्या होते हैं, वह पदार्थ। ठीक है, एक बार कलर चेंज करते हैं, हाँ राइट, वह पदार्थ, वह पदार्थ हमारे साथ बोलिएगा, जिनका जिनका स्वाद, जिनका स्वाद खट्टा, इमली के जैसा खट्टा तथा जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं भाई। ये जो आपके पास बहुत सारे हैं, ये सब क्या देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके भाई। तो यहाँ पर वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा तथा जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे कहते हैं अम्ल, क्योंकि वही अम्ल कहलाता है। ये है हमारी आधुनिक परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। भैया अम्ल क्षार का आधुनिक परिभाषा दीजिए, तो जल्दी से दे दीजिएगा। अच्छा सर, ये तो हमारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल आपने बता दिया, भाई हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो भैया जो एग्जाम में लिखना है वो इधर है। तो एग्जाम में इसके उदाहरण कुछ सर ये है कि सर उदाहरण तो दे दीजिए भाई। तो उदाहरण दे देते हैं बेटा, आपको क्या दे देते हैं भैया, उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण इसके बेटा कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देखे होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि आप देखते हैं क्या, HCl। ठीक है, ये क्या है भैया, HCl है। और आपके पास होंगे तेजाब, H2SO4, H2SO4। समझ पा रहे हो। तो तेजाब है, H2SO4 है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ओके सर, अच्छा जी भैया,
एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये हैं आपके क्या प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। सर अच्छा, बहुत मजा आ गया भाई। तो HCl की कैसे रिएक्शन में लिखेंगे बेटा, इसको बताना होगा कि हाँ, इसको जब हम घोलते हैं तो ये टूट करके H+ आयन देता है बेटा। अब भैया H+ आयन कैसे देता है भाई, तो HCl को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H टूटता है H+ में और प्लस आपका टूटता है Cl- में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा सर। आगे देखते हैं भैया, आगे देखेंगे तो यहाँ H2SO4 को जरा तोड़ के दिखाओ। तो H2SO4 की जब रिएक्शन होती है जलीय विलयन के साथ तो ये टूटता है बेटा H+ में, और ये होगा भैया HSO4- आयन में -2 इस पर चार्ज होता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ता है। समझ में आया? अच्छा सर, तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाला बेटा देखिए, तो यहाँ पे क्या है भैया, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा सर, तो चलिए भाई क्लियर करते हैं भैया। तो ये टूटता है भैया आपका H+ आयन में, और ये टूट जाता है CH3COO- आयन में। तो इस प्रकार से इसके होते हैं बेटा रिएक्शन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अम्ल क्या है? तो यहाँ पर हमने अम्ल के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी सिखा दी है। इस प्रकार से अगर आपके आता है भैया कि अम्ल क्षार लवण की आधुनिक परिभाषा दीजिए, तो आपको लिखना है अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और एग्जाम्पल HCl होता है, H2SO4 होता है, CH3COOH होता है, यानी एसिटिक अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टेक स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपने अगले अंदाज की तरफ और देखते हैं भैया क्या है। अब हमें सीखना है लवण क्या होता है। जैसा कि आपके सामने हमने देखिए लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं बेटा, यहाँ पर नमक। आपने नमक खाया होगा, अभी आपके आसपास देखो नमक रखा भी होगा। तो भैया जो नमक है, जो नमक है वो क्या है, वही लवण है। नमक को अपन क्या बोलते हैं, साल्ट, लवण। अब ये लवण जो होता है बनता कैसे है, जब इसको बनाते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है भैया आपके एग्जाम में सीधा। तो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उदासीनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो फटाक से सीख लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा अंदाज में सिखाएंगे आपको, मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ मजा लेने के लिए देखिएगा क्या होता है कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्लियर हुआ बेटा? याद हुआ? यहां आपको लिखना है जब अम्ल व क्षार। पहले क्षार सिखा देते यार आपको, क्षार तो हमने बताया ही नहीं, तो क्षार बता देते हैं बेटा। यहां पर आप क्षार लिख लीजिएगा पीछे, पहले आपको क्षार बताते हैं, ठीक है। अम्ल ही बताया, अब यहाँ पहले क्षार समझो, फिर लवण देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्षार जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्षार क्या है, वह पदार्थ, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगा भाई, वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा तथा जलीय विलयन में, ऐसे लिख लो इसकी, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ओके सर, देते हैं। क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। अच्छा सर, ये बात थी, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। ओके सर, क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल दीजिए सर। तो उदाहरण ले लो बेटा, बहुत प्यारा प्यारा उदाहरण है भैया, प्यारा प्यारा उदाहरण क्या है, करेला का जूस, नीम की पत्ती चबा डालो, बहुत मजा आएगा भैया। तो यहाँ पर सर ऐसे थोड़ी लिखना होगा, यहाँ तो लिखना होगा इसके रासायनिक क्रियाओं को। तो रासायनिक क्रियाओं को लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिख लो भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
यहाँ पर लिख सकते हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लिख सकते हो बेटा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा सर, रिएक्शन कैसे करेंगे बेटा? इसको रिएक्शन करा के बता दो कि इसमें OH माइनस आयन होते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH माइनस आयन होते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड या पोटेशियम प्लस OH माइनस। कितना आसान है यार केमिस्ट्री, कितनी आसान है केमिस्ट्री है। देखो आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो भैया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मजे करके पढ़ो भाई, मजे करके पढ़ो। कहीं दिक्कत हो बताना, कमेंट में तुरंत बताना कि यहाँ सर दिक्कत हो रही है। तो सोडियम दिक्कत आने कैसे देंगे यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और OH माइनस आयन, क्या भैया? OH माइनस आयन। तो जलीय विलयन में जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें कहते हैं क्षार। क्या समझ में आया? अब क्षार हो गया, अब तो सीख जाएंगे। इनको कहीं उठा के अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं भाई। उदासीनीकरण की अभिक्रिया पाए जाते हैं बेटा। तो ये है भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया, अच्छा सर अब तो आ ही गया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। हो गई परिभाषा भाई, कहते हैं। कितनी प्यारी परिभाषा बन गई सर, याद ही हो गया। नमक देखो आसान, कि नमक में क्या होगा? एक अम्ल भी होगा और एक क्या? क्षार। और जब दोनों को मिला देते हैं तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। और ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं भैया? स्वादहीन। तो नमक में कोई स्वाद नहीं होता है, तो ये क्या है भाई साहब? ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं लवण। तो जब हम अम्ल को और क्षार को अलग अलग पात्र में रखा था, एक कई में जब मिला दिए तो जो बना उसको बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या क्लियर है बेटा? क्या क्लियर है? अच्छा जी, तो कराते हैं क्रिया। एग्जाम्पल दीजिए सर, ऐसे समझ में आएगा। तो उदाहरण लो बेटा, क्या दिक्कत है? उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण क्या है भाई? जब हम HCl की क्रिया, HCl क्या है? अम्ल है सर। क्या बेटा? अम्ल है। अम्ल का उदाहरण था। यहाँ हमने क्या ले लिया भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने किसका उदाहरण दिया? ये तो क्षार है। ये क्या है बेटा? क्षार है। ये अम्ल है, ये क्षार है। अब यहाँ पे जब तत्व का निर्माण होता है तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। भैया ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, वन शॉट देख लेना उसको। तो यहाँ पे क्या भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा सर, इसकी मोहब्बत इसके साथ, और ये जो सोडियम है इसकी मोहब्बत इसके साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा भैया, N ने किसके साथ चला आया है? Cl के साथ। और H किसके साथ गया भाई? OH के साथ। और यहाँ पे आप बताइए जल्दी से कि H और H2 हो गया और O बेचारा बन गया पानी। क्या बन गया भैया? पानी। और हमने क्या बताया कि जो लवण बनाता है और पानी बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। तो ये तो बन गया लवण, ये क्या बन गया बेटा? लवण। और ये क्या बन गया? जल। राइट? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? इतना ही आपको एग्जाम में करना है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे भैया। 3 मार्क्स के लिए हमने इतना सिंपल बता दिया आपको। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इमेजिन करो, फील करो। जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में होती है तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को
उदासीनी अभिक्रियाकरण करते हैं भैया। तो अभिक्रिया कहते हैं HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाते हैं तो NaCl बनता है, आपका नमक बनता है। राइट, जान पाए कि नहीं जान पाए? अभी हम बनाएंगे भी NaCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कास्टिक सोडा। याद आया कुछ? कास्टिक सोडा भी बनाना सिखाएंगे बेटा, बस बने रहें पूरे वीडियो में, मजा आ जाएगा, बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे आपको, ठीक है? ये है उस्मानी सर का वादा। चलिए ठीक है भाई, आ गया सर, मजे हैं। आगे देखो भैया, आगे अब क्वेश्चन आपके आते हैं कि पीएच मान क्या है भैया, पीएच मान की परिभाषा दीजिए तथा इसके गणितीय सूत्र से भैया सवाल आता है, क्योंकि आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा। अगर इससे कुछ क्वेश्चन भी करा दें तो क्या भैया, तो क्वेश्चन भी करा देंगे ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन करते हैं मैंने डायरेक्ट उठा के लाए हैं आपके लिए, ताकि कोई बहुत सारी परेशानियां टल जाए आपके लिए। तो भैया यहाँ से क्या है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण से क्या संबंध है। तो इसके प्यारे प्यारे 3 फार्मूले होते हैं, तो जरा देखना इसके 3 फार्मूले क्या होते हैं। ये तो परिभाषा है भैया। तो क्या किसी विलयन का मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। अच्छा सर, तो इसका H+ के संबंध में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, पीएच बराबर, सीरियसली देखना जरा, log बेस 10 H+ आयन, ये होता है इसका H+ आयन में संबंध। क्लियर है? अब इस पे सवाल भी लगाएंगे बेटा। आगे आता है भैया पीएच बराबर 14 माइनस का पोटेंज POH, ठीक है? एक और होता है पोटेंज POH बराबर होता है माइनस का log बेस 10 OH माइनस आयन। क्या होता है बेटा, OH माइनस आयन। तो इसे याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इससे आपके जो आपके MCQ में क्वेश्चन आएंगे वो भी लगेंगे। अभी हम आपको MCQ को भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं बच्चे फंस करके छोड़ के चले आते हैं, वो सवाल गर्दा कर देना यार, बिल्कुल गर्दा कर देंगे। हम लोग मिलके पढ़ेंगे ना, दोस्त हैं हम लोग, मजा आएगा भाई। तो यहाँ पर ये हो गया, इतना ही इसका आंसर लिखना होता है। इसकी परिभाषा ये है, और इसके 3 फार्मूले होते हैं, इनमें से कोई एक फार्मूला लिख के आ जाना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेना। यहाँ पर आपके NCERT में इतने पीएच निकाल के पहले से रखे हैं, तो यहाँ से आपके बनने के चांस क्या है बेटा, MCQ बनते हैं। क्या बनते हैं, MCQ, जो आपके 20 आने वाले हैं, वहाँ से एक आध नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पर टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर, आगे बढ़ जाएं, चलो। तो ये है आपका पीएच। थोड़ा सा पीएच को भी समझ लेते हैं। पीएच क्या होता है बाबू, तो पीएच जो होता है उसकी जो गणना होती है बेटा, वो होती है आपकी 0 से लेकर के, ब्लैक चलाते हैं भाई, अगले पेज पे चलाते हैं। इसका जो पीएच होता है बेटा वो कितने होते हैं भैया, 0 से 7 और 7 से 14। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर, यहाँ से बेटा जो 7 से 0 से 7 ये क्या है, अम्ल है। ये क्या बेटा, अम्ल है। और जो 7 है इसको उदासीन कहते हैं, उदासीन होता है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, बट बता देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। इसको बोलते हैं क्षार, इसको बोलते हैं क्षार। अब हमने डायग्राम क्यों लगाया आपके लिए, डायग्राम कुछ बताता है भैया, लोकल है कि ओरिजिनल है, समझ पाए, लोकल है कि ओरिजिनल है। मतलब प्रबल और दुर्बल में कौन थोड़े हल्का फुल्का है और कौन बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है, जरा इन्हें देख लो बाबू। तो इन्हें देखोगे तो यहाँ देखो, एसिड जिनका आपका पीएच मान 1 या 2 होगा उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे कि आपका H2SO4 तेजाब भैया पड़ जाएगा, जहाँ जमीन पे ना उबलने लगता है, बैक्टीरियम देखो डालो उबलता है, कहीं हाथ वाथ में लग जाएगा तो जलन होगा, सड़ाने लगेगा भैया। तो H2SO4 यानी तेजाब वो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। वहीं आप यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे ज़्यादा, जिसका पीएच मान कितना होता है 13, तो 13 और 14 वाला जिसका होगा उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है वो प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से हमें बच करके रहना चाहिए। बाकी बीच में जोन है ना, जेके पीएच 4, 5, 6,
8, 9, 10 इनसे कोई डर नहीं है, बढ़िया नॉर्मल है। जैसा कि अंगूर है, आप केले यहाँ खाते हैं, इमली खाते हैं, इन सब का पीएच मान कितना 5 है, किसी 7 है, कोई क्षारीय है, कोई नॉर्मल है, कोई वो है। बाकी यार जो 7 है वो क्या है भैया, आपका नमक है। क्या भैया, नमक है। समझ पाए? तो ये चीजें थी पीएच मान। चलिए सर आगे बढ़ जाइए, फटाफट फटाफट बढ़ जाते बेटा। आगे देखो, यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम प्यारी प्यारी मछलियाँ लगाई हैं, पापा की परियां हैं। तो पापा की जो परियां है ना, ये वो वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भैया कि जब ये समुद्र में या तालाब में या झीलों में जो जीते हैं, इनका पीएच मान एक संतुलित में होना चाहिए। ये हमने दैनिक जीवन में पीएच मान के कुछ उपयोग लेकर के आए हैं आपके लिए, कि अगर उसका पीएच मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो ये जलीय जीवों में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ फैक्ट्रियों से आने वाले जो नाले होते हैं उन्हें बंद कराना आपकी दायित्व बनते हैं, हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि ये जलीय जीव भी नष्ट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये होता है भैया पीएच का प्रभाव। पीएच का प्रभाव हम लोग मापते हैं, किस पे करते हैं भैया पीएच का उपयोग? खेतों की मिट्टी उर्वरक को जानने के लिए, कि मिट्टी की जांच कराते हैं, मिट्टी की उपजाऊ है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ देखो लिखा 6.5 मतलब नॉर्मल है, ठीक है। पीएच बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत है कि मिट्टी बहुत अम्लीय हो गई, या पीएच बढ़ गया इसका मतलब बहुत क्षारीय हो गया और यहाँ पर उपजाऊ चीज़ें नहीं होंगी। तो हमारे जो मिट्टियाँ हैं उसका पीएच मान मेंटेन होना ज़रूरी है भाई। इसमें ज़्यादा समय देंगे नहीं। एसिडिटी पेट में गुड़गुड़ हो रही है भैया, ठीक है, इनो पी लो, ठीक है, आराम से बैठा रही ना, कहीं जाना नहीं भैया। पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बहाना बनाते रहते हो, कहीं नहीं जाना है। ये देखो आपके लिए प्यारी सी लड़की है ना, ठीक है, डेंटल। हम लोग रात में खाना खा के सोते हैं भाई, तो सोते जब हैं तो बहुत सारे इसमें दांतों में लग जाते हैं। सुबह हम मंजन करते हैं, मंजन का स्वाद कैसा होता है? अम्लीय होता है। वहीं अगर सरफ की बात करें तो सरफ कैसा होता है भैया? क्षारीय होता है, सर थोड़ा कड़वा होता है। सरफ खाए कभी? अरे नहाते वहाते हो, कहीं हाथ वाथ में लग गया, शैम्पू लग गया, मुंह में चला गया तो कैसा कड़वा कड़वा लगता है, ठीक है। वही चीज़ है भैया यहाँ पर। जब हम सही से ब्रश करते हैं तो वो क्षार होता है, अंदर लगा होता है, और यहाँ पर अम्ल हमने कर लिया, उदासीन होकर के दांत हमारे अच्छे स्वस्थ और सुंदर मुस्कुराते हुए रहते हैं। आया कि नहीं आया? आया भाई सर, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए भाई। आगे कुछ पीएच के क्वेश्चन कर लिया जाए कि नहीं कर लिया जाए भाई? कुछ पीएच के क्वेश्चन कर लिया जाए। आगे तो अपन लोग को पढ़ना ही ना भैया, आगे पढ़ना है कास्टिक सोडा। क्या पढ़ना है? कास्टिक सोडा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ पढ़ना है। अच्छा सर, उसके बाद अपन लोग खाने का सोडा भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो खाने का सोडा कितना लजीज है, कितना प्यारा प्यारा है, मन कर रहा खा लें। तो ठीक है भैया, मिला देंगे आपको, जरूर भेज देंगे आपके पास। देखिए भाई आगे मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बने रहें। और पढ़ते हैं सवाल को, पहले लगाते हैं सवाल को। सवाल सवाल सवाल, ठीक है। सवाल क्या करे भाई? सवाल लगाना जरूरी, सवाल लगाना जरूरी है। अच्छा सर, तो देखो, एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दिया बेटा? H प्लस दिया है 1 गुणे 10 की पावर -12 मोल 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 प्रति लीटर। अच्छा सर, तो इसका आंसर बताओ, पीएच कैसा होता है? पीएच होता है माइनस का, सर अभी फार्मूला बताया आपने, लॉग बेस हाइड्रोजन आयन। अच्छा जी भैया, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन 10 की पावर -12 से 1 गुणा हो, वही है, तो यहाँ पे रख दो भाई। तो माइनस का भैया लॉग बेस 10, यहाँ हो जाएगा H के जगह 10 की पावर -12 रख दें, क्या कोई दिक्कत? ओके सर। अब देखो फार्मूला क्या होता है, हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था, आप सबको क्लास 8th में पढ़ाया गया होगा, कि लॉग की पावर अगर m की पावर n है तो n को अगवा ले आओ और ये हो जाएगा n log m। समझ पाए? तो यहाँ पे m की पावर n मतलब n आ जाएगा आगे, और ये माइनस और माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस है और वो 12 माइनस में आ रहा ना, और ये क्या बेटा? ये है लॉग बेस 10 की पावर 10।
राइट, ये 10 हो जाएगा। अच्छा सर, एक फार्मूला और हमने पढ़ा था, याद करो कि किसी का बेस अगर बराबर है तो उसे कहते हैं 1। अच्छा जी भाई, तो यहाँ इसका pH मान कितना हो जाएगा? माइनस माइनस बचपन की बात भैया प्लस होता है तो 12 और लॉग बेस 10 की पावर 10 होता है 1। इसका मतलब pH कितना है बेटा? pH है 12। समझ पा रहे हो? 12 pH आने का मतलब क्या है? ये है क्षारीय। ये कैसा है? क्षारीय है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो भाई? अरे सर ये तो कितना आसान है, हम तो जानते ही नहीं थे, अब तो जान गए भाई, तो अब तो सीख लो भैया प्यारे से अंदाज में। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख रहा हूँ, ट्रिक देख रहा हूँ, ट्रिक। जितना पावर दिखेगा वही उसका क्या होगा? pH मान होगा। अब इसको करना, 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर वाले HCl विलयन का pH मान क्या होगा? अच्छा जी, तो यहाँ इसका विलयन का जो pH मान है बेटा वो कितना है? 10 की पावर -4 प्रति लीटर। किसका है? HCl का है। किसका बेटा? HCl का है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अभी आपने HCl की क्रिया कराई तो इसमें कितने हाइड्रोजन आयन? एक ही हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये H+ में रखा जा सकता है। अच्छा सर, तो लग गया यार, लग गया सवाल। माइनस का आपकी डायरेक्ट कर देंगे, आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या है? H+ आयन। बस रहने दीजिए सर, हो जाएगा। अब देखो बेटा, माइनस जिद नहीं करते हैं और फटाक से लगा लेते हैं। H+ आयन कितना भाई? 10 की पावर -4 हो गया सर। -4 इधर आ जाएगा। कितना pH होगा बेटा? -4 लॉग बेस 10 की पावर 10। ओके सर, तो pH कितना होगा बेटा? प्लस हो जाएगा 4, बाकी ये हो जाएगा 1। pH बराबर कितना? 4 आया कि नहीं आया? अच्छा जी, pH 4 आ गया। इसका मतलब ये कैसा है? ये तो सर अम्लीय है। ये तो सर अम्लीय है। किसका अम्ल रखता है भाई? ये है अम्लीय। आया कि नहीं आया? अरे सर मजा ही आ गया, तो लग गया। अब बेटा आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं आपके कहने पे। ठीक है, यहाँ क्या है? एक विलयन का पोटेंज POH मान 6 है, तब इस विलयन का pH मान क्या होगा? पोटेंज निकालने के लिए कह रहा है भैया, तो pH होगा क्या भैया? pH बराबर दूसरा का फार्मूला, ठीक है, 14 माइनस पोटेंज POH रख दो भैया। तो pH बराबर 14 में से POH पोटेंज दिया है ना, POH कितना दिया है भैया? 6 दिया है। तो बाबू यहाँ 6 रख लो ना, तो pH बराबर आ जाएगा 14 माइनस 6। ठीक है, रखे रहिए, घटाई दो। 14 में से 6 घटाओ 8। जल्दी से बताओ कौन सा है भैया? अम्लीय है या क्षारीय? अच्छा सर, 7 से ज़्यादा थोड़ा सा क्षारीय है, चला लेंगे, क्या दिक्कत है भैया? तो ये कैसा है? क्षारीय है, मतलब सरफ है, साबुन है, शैम्पू है, ये सब इसमें बनते हैं। आया कि नहीं आया? कितना आसान है यार क्वेश्चन, मज़ा ही नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये लगाते हैं, इसमें मज़ा आएगा भैया। देखो, एक विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए यदि विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब इस बार दिया है OH- आयन, तब क्या करेंगे सर? तो भैया 1 गुणे 10 की पावर -11 दिया है, क्या दिक्कत है? लगा लो, तीसरा का फार्मूला लगा लो। और क्या? तीसरा वाला फार्मूला बताया था ना, पोटेंज। पोटेंज बराबर माइनस का लॉग बेस 10 की पावर OH माइनस होता है। अच्छा जी सर, रखो यार, पोटेंज निकालो, पोटेंज का बाहर लेके जाओ, आंसर पाओ। कितना होगा? माइनस का लॉग बेस 10। अच्छा सर, गुणा करा के रख दो भैया, 10 की पावर -11 और वही फार्मूला पोटेंज कितना होगा? माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का 11 लॉग बेस 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पोटेंज कितना आ जाएगा बेटा? पोटेंज माइनस माइनस प्लस का 11 और गुणा में 1, तो पोटेंज कितना होगा? 11 एकम 11। अरे सर, ये तो 11 आ गया पोटेंज। अब पोटेंज 11 आ गया तो pH मान कितना होगा? pH मान होता है 14 माइनस का पोटेंज। अच्छा जी सर, तो pH बराबर 14 माइनस का 11, तो pH कितना होगा? जल्दी से बताओ। 3। मतलब ये तो है भैया अम्लीय। क्या है भैया? अम्लीय है। अम्ल है। कैसा है भैया? अम्ल है सर। अच्छा, ऐसे भैया 4 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, यही 4 से बहरे एक को क्वेश्चन नहीं आई। समझ पाए हो? ठीक है। अरे सर मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये है आपकी लाइफ।
ये है आपको बनाने वाली चीज। आया? चलो सर मजा आएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को रासायनिक नाम पहले जानो, रासायनिक नाम जानो सबसे पहले, क्योंकि आपसे क्वेश्चनवा करता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए या लिखिए। ठीक है, बस 2 नंबर का आंसर आवत है, तो फटाक से लिख दो भैया। क्या होता भैया? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बेटा इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होगा बेटा? रासायनिक, रासायनिक सूत्रवा क्या होगा? अभी अभी बताया था ना। तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र सोडियम, इससे हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी सर, अच्छा इसको बनाते कैसे हैं? तो यहाँ तीसरा लिखेंगे बनाने की विधि, बनाना, बनाने, बनाने की विधि। अच्छा जी भाई, बनाने की विधि बेटा। तो बनाने की विधि क्या है? हम इसको बनाते कैसे हैं भाई? इसको अपन लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। अपन नमक जो बनाते हैं ना, नमक के घोल, यानी जो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी को जब हम एक पात्र में गुजारते हैं, पात्र बना दे आपके लिए। अरे यार बहुत आसान है, देखो यू बन गया, यू बन गया भाई, यू बना, यू बना। बैटरिया वैटरिया लगाए थे आपके लिए, ये है बैटरिया। ठीक है सर, बैटरिया लग गई भाई। अब यहाँ से 2 प्लेट लगेंगी भैया। ये जो बैटरियाँ है ना, ये बैटरियाँ से निकलती हैं प्लेट, बैटरियाँ से निकलती हैं भाई प्लेटें, निकलती हैं प्लेटें। ठीक है, इस बैटरिया से निकलती हैं बाबू आपके लिए 2 प्लेटें, और इस प्लेट के बगल में 2 छिद्र होते हैं जहाँ से निकलते हैं भैया गैस। क्या निकलती है बाबू? गैस निकलती है। तो यहाँ से निकलता है गैस, ये होता है आपका प्लेट, जिससे ये प्रक्रिया गुजरता है। जब अपन लोग यहाँ से गुजारते हैं NaCl का जलीय घोल, NaCl का जलीय घोल मतलब इसके अंदर क्या होते हैं भैया? जल होते हैं थोड़ा सा, तब बन करके निकलता है आपको इधर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और ये क्या भैया? इसमें अपन लोग जब करंटवा देते हैं ना, क्या देते हैं भाई? करंट देते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर खाली कैसे, यहाँ ढक्कन लगा होता है बेटा, बंद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो ये क्या है भैया? कैथोड। ये कैसा है? एनोड है। और यहाँ से टूट करके सोडियम प्लस और NCl क्या होता है? माइनस होता है। और H2O, इसमें क्या भैया? जल भी है। तो जल कैसे टूटता है? H प्लस आयन में, और OH माइनस आयन में टूटता है। तो यहाँ से बन करके क्या बनता है भैया? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो इधर निकलता है, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस वाला। क्या जाएगा? प्लस वाला। तो इधर निकलता है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। और इधर निकलता है आपका क्लोरीन गैस। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ओके, तो यहां से निकलता है बेटा क्लोरीन गैस, और इधर सो से निकल जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनाने की विधि यही थी। अच्छा, रिएक्शन करवा देते हैं बेटा, लिख देना आप अच्छे से कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। किसको करते हैं भैया? जब इस जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ से Na, क्योंकि ये टूटता है बेटा, ये टूटता है किसमें? H प्लस में, और किसमें? OH माइनस में। तो ये NaOH को ले लेगा, और ये जो H है Cl बना लेगा आपका गैसेस। तो क्या बन जाएगा बेटा? NaOH, और बना लेगा यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा बेटा? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों हवा में शू हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा सर बैलेंस वैलेंस ना है का?
बैलेंस करते हैं क्या बेटा, यहाँ देखो सोडियम 1 सोडियम है, लेकिन क्लोरीन इधर 2 कर दिया मैंने, क्लोरीन इधर 1 का है तो इधर 2 कर देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा सर 2 कर दिया तो सोडियम भी तो 2 हो जाएगा, ठीक है भैया बैलेंस हो गया। अच्छा जी आपका हाइड्रोजन बैलेंस उधर कितना हो गया, 2 और 2 4, तो इधर 2 लगा लो भैया, हाइड्रोजन भी बैलेंस ऑक्सीजन भी बैलेंस। क्या राइट हुआ। इतना ही आपको करना होता है कास्टिक सोडा में, कि कास्टिक सोडा क्या है, नाम गांव पता सब बताए दियो, ठीक है। हो गया भैया रिएक्शन खत्म, टेक स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो आगे है भैया कास्टिक सोडा के उपयोग, यूज ऑफ कास्टिक सोडा। अच्छा जी तो यहाँ पढ़ लेना बेटा, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते। क्या इसका प्रयोग साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। बिरंजक चूड़ पर आते हैं भैया, बिरंजक चूड़ पर आते हैं सर, बिरंजक चूड़ इसको बोलते हैं भैया। सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, सीरियसली देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ से जो भी टॉपिक आएगा बस आपका 5 मिनट और लगेगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बिरंजक चूड़ को का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे हेडिंग डाल करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम, क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। और इसका बेटा रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र वो भी बहुत इजी है, देखना जरा। रासायनिक जो सूत्र होता है वो कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, ये तो बचपन का खेल है यार। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है तो सूत्र याद कर लेना, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड 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 क्लोराइड। अच्छा जी, अच्छा बनाने की विधि सर बता दीजिए फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं आप बच्चों का। अरे बेटा मजा आता है यार, बनाने की विधि, बनाने की विधि, टीचिंग इसीलिए करते हैं यार, मजा आता है, मजा आता है, लाइव में आओ, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। तो बनाने की जो विधि है, बनाने की जो विधि है, ये क्या करते हैं, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की बौछार कराते हैं भैया। जो चूना मिलता नहीं पतैया करने वाला, वो चूना ले आओ, उसको क्लोरीन गैस मिला दो तो बन जाता है बाबू बिरंजक चूड़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है। जरा बना के बताइए, हिंदी आप लिख लेंगे, अभी हम बता देंगे कैसे लिखना है, रिएक्शन कर देते हैं भैया। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें अगर क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं बाबू, तो जब गर्म करते हैं जरा देखना, कैल्शियम यहाँ से देखो जब 2 लगाए इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 1 ऑक्सीजन ले सकते हैं ना, मांग लो यार उधार मांग लो, क्या दिक्कत है बाबू। तो कैल्शियम 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, 1 ऑक्सीजन ले लिए और इधर से क्लोरीन जो है गैस इसको मिला लो, ये इसके साथ प्यार कर लेगा तो ये भैया बन गया क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसको अपन लोग कहते हैं प्यारे से शब्दों में बिरंजक चूड़। अच्छा जी सर बन गया बाबू। अच्छा क्या निकलेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यक ऑक्सीजन वहां ले लिहन तो क्या बचे बाबू, तो यहां से बचा है जल। क्या बना है, हाइड्रोजन संख्या 2 ऑक्सीजन संख्या 1, ये हो गया जल और ये हो गया बिरंजक चूड़, बिरंजक चूड़, राइट। और ये हमने क्या मिलाया है, ये बुझा हुआ चूना मिलाया है। क्या मिलाया बेटा, बुझा हुआ चूना मिलाया है, ध्यान देना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बिरंजक चूड़। आया कि नहीं आया, तो रिएक्शन कैसे वो लिखेंगे बनाने की विधि में, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है या गर्म करते हैं या अभिक्रिया करता है तो बिरंजक चूड़ प्राप्त होता है, यही लिखना है। टेक स्क्रीनशॉट। ओके 2 मिनट से ज्यादा रिएक्शन में नहीं देखना है, ठीक है। बहुत आसानी है भैया केमिस्ट्री, बहुत आसान है आपकी साइंस, मजा आएगा, कभी ट्राई करना उस्मानी सर से पढ़ के, मजा आएगा। और भी वीडियो इसमें मिले हैं भाई। चलिए आगे देखो, इसके उपयोग है, इसका उपयोग कपड़े पेपर आदि के विरंजन में होता है। इसके अतिरिक्त यह जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त होता है तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये सब देख लेना। आगे बात कर लेते बाबू, खाने का सोडा, खाने का सोडा
पहले तो बता दीजिए सर, खाने का सोडा क्या है? इसको भैया बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, और इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे, आपके यहाँ शादी होती है और कुछ होता है, या मम्मी कुछ बना नहीं चाहती तो आपको मंगाए होंगे, कभी सामान लाने गए होंगे तो वहाँ कहे होंगे भैया मीठा सोडा दे दो, मीठा सोडा दे दो। अरे सर, ये तो चने उबालने के लिए काम आता है, ये तो किसी चीज़ को फुलाने का काम करता है। देख लेते हैं सर क्या क्या बनाता है, थोड़ा मजा आ जाए बाबू। देखना कितना प्यारा प्यारा चीज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ देखो केक है, स्ट्रॉबेरी हमको बहुत पसंद है, इसलिए स्ट्रॉबेरी वाली आपके लिए लेकर के आए हैं केक। समझ में आया? कितने लोगों को स्ट्रॉबेरी पसंद है कमेंट करना जरूर, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया, ये है केक। तो केक इतना सा था, इसको फुलाने का काम कौन किया है? मीठा सोडा, ठीक है। ये डबल रोटी जो हम लोग सुबह चाय के साथ खाते हैं, उसके बाद वगैरह वगैरह सब चीजें हैं। ये तो अपना है फेवरेट इडली डोसा, समझ पा रहे? ये क्या भैया, इडली डोसा है। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए बेकिंग सोडा जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है कि कैसे ये बनता है। समझ पाए हो? चलो बनाते हैं। तो खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम हमेशा की तरह सर, रासायनिक नाम क्या होगा? अच्छा जी भाई, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बेटा इसका बहुत सिंपल सा है। रासायनिक नाम जो है वो क्या है? इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम, वो है सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा सर? जल्दी से बता दो, बहुत भूख लगी है। रासायनिक सूत्र अभी जाना खा लेना बेटा यार, रासायनिक सूत्र तो लिख लो। तो सोडियम बाई कार्बोनेट क्या बनता है बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है। तो ये भैया सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया। अच्छा सर, सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने की विधि क्या होगी बेटा? तो बनाने की विधि, बनाने की विधि, तो सोडियम बाई, बाई बोलो या हाइड्रोजन, किताब में लिखा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट सिमिलर होते हैं। तो इसको बनाने के लिए अपन लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या लेते हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ लेते हैं जल, और इसके साथ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनता है। जल्दी से देखो भैया, सोडियम है, क्या है? सोडियम है, एक सोडियम लगा देते हैं, ठीक। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ये तो सिमिलर है ना, CO, तो यहाँ पे लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार, यहाँ बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन के साथ अगर CO3 को लिख दें तो कोई दिक्कत? सारी चीज डबल है, तो यहाँ सोडियम डबल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। तो सोडियम 2, सोडियम 2, कार्बन 1 और 1 2, तो कार्बन 2 1 कम 2, ऑक्सीजन 3 या 4 2 6, तो 2 3 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन सर 2, तो हाइड्रोजन 2 1 कम 2, तो हाइड्रोजन भी क्या है भैया? बैलेंस है। आपको बताना है बनाने की विधि में क्या लिखना है। जब सोडियम कार्बोनेट का जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मीठा सोडा। क्या बनता है भैया? मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। खाने का सोडा, इसको जाओ मीठा सोडा, खाने का सोडा लिखा है, खाने का सोडा लिख लो यार, खाने का सोडा, खाने का सोडा। क्लियर 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 क्लियर, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब चीजें देख लिया, ये है आपकी इंपॉर्टेंट उपयोग। ओके सर, मजा आ गया। धावन सोडा या धोने का सोडा, भैया वॉशिंग सोडा। यार कितना प्यारा है हमारा एडिटर, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ लिख के दे दिया है। अगर सब में लिख के दे देता तो टाइम थोड़ा और बच जाता, ठीक है। लिखना पड़ता है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। देखो लिखा बेटा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब 10। प्रो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टॉन डेक, ठीक है। डेक मतलब 10। ओके सर, जानते थे। यहाँ देखो अड़सठ भी लिखा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। बनाने की विधि देख लेते हैं यार फटाक से, कितना प्यारा है भाई।
बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बेटा बनाने की जो विधि है कैसे बनाते हैं इसको, इसको सिंपली 4 चरणों में बनाते हैं, लेकिन चारों चरणों में बनाने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आपको पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल इसी के फार्मूले को याद कर ले तो बना नहीं सकते। लास्ट वाला चरण लिखेंगे अगर, तो ये होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों प्यार कर बैठते हैं भैया। तो ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 हाइड्रोजन बनाता है, जल बनाता है। जल को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रेट कहते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। अब भैया देखो यहाँ 10 आ गया, तो जल में तो 10 नहीं है, इसलिए यहाँ 10 लगाया जाता है। क्लियर हुआ बैलेंस के लिए? बाकी केमिकल रिएक्शन तो आप जानते ही हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? धावन सोडा। कपड़ा धोने वाला जो मम्मी जी लगातार सर्फ यूज करती है ना, वो सर्फ एक्सल। घड़ी याद है ना, घड़ी साबुन, ठीक है, सर्फ एक्सल, वो सब क्या है भैया? वो सब यही है। यहाँ लिख लेना घड़ी साबुन। क्या लिखते हैं? घड़ी साबुन, ठीक है, लिख लेना यार। चलो मजाक करते थे। चलो आगे। ये देखो आपके लिए मैंने वॉशिंग पाउडर लेकर के आए। ये बेचारे कितने मेहनत से घर को साफ कर रहे हैं ना। आप लोग तो साफ कभी करते नहीं हो, थोड़ा हाथ बटा लिया करो यार, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई करते रहेंगे अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ तोड़ लियो, पाँव तोड़ लियो, ठीक, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ भैया, प्लास्टर बांध दियो, ठीक है। छत में पीओपी हो रही है, आपके आसपास देखो जहाँ बैठा हो वहाँ पीओपी भवा है ना, दीवार पुताई भवा है, ये सब कहाँ हुए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई कैसे बनता है। ये दीवारों में लगता है। ये दांत वांत कभी किसी टूट गया है दादा दादी को, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर सांचा लगाता है, दतवा कितना बड़ा है, कौन टूटा है, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। आपका हाथ वाथ टूटा होगा तो उसमें भी आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ पाए? चलो देखो भैया बनाते कैसे हैं भैया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी हमने डेका देखा, अब हेमी देखेंगे। हेमी बोलते हैं बट्टे को, तो इसको बनाते हैं जिप्सम से। क्या बनाते हैं बेटा? जिप्सम से, जिप्सम से। तो जिप्सम बेटा याद कर लेना, ये आपका क्या होगा? ये इसका नाम है रासायनिक। यार यहाँ भी लिख देते तो बच जाता यार, थोड़ा मजा आता, हमको प्यास लग रही है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा? रसायन, अरे क्या लिख रहे हैं यार? रासायनिक नाम लिखना है यार, क्या लिख रहे हैं हम? रासायनिक हो जाता है यार, रासायनिक नाम। रासायनिक नमूना नहीं बताया सर, आप आगे बढ़ गए। रासायनिक नाम बताएंगे यार। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है जरा बताओ? कैल्शियम। कैल्शियम, हमारे साथ उच्चारण करो। मजा आ रहा कि नहीं मजा आ रहा? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है बेटा? सल्फर, सल्फेट होता है यार, सल्फेट सुने थे। सल्फेट हेमी, क्या होता है बेटा? हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कितना बड़ा सा नाम है यार। रासायनिक सूत्र छोटा है याद। आगे देखो, रासायनिक, बस लास्ट टॉपिक है यार, खत्म। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट H2O4, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब जल। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बनाते कैसे हैं सर? बनाने की विधि, बनाने की विधि तो बताओ, बनाने की विधि। पढ़ाई और एंजॉय साथ साथ में, समझ में आया? देखो बनाने की विधि भाई, जब जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। समझ पाए? तो जिप्सम का फार्मूला लिख लेते हैं, बाकी हिंदी तो आप चतुर ही हैं, लिख लेंगे। तो यह होता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2.H2O, इसको बोलते हैं बाबू जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम, जिप्सम। अब भैया जिप्सम को जब रिएक्ट करते हैं 120 डिग्री
तापमान पर, तब इसका जो 2 है ना ये टूट जाता है, हाफ दे देता है, पन्नियाँ सुखा देते हैं। तो जब पन्नियाँ सुखा के निकाल देंगे ना तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही चीज यार लिखना है। कहता ना आसान टॉपिक यार, 10th में है, मजा आ जाता है यार। कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल मेहनत वहनत है ही नहीं। कैल्शियम सल्फेट यहाँ 2 को डिवाइड कर दो, आधा कर दो, 2 में आधा तोड़ोगे तो हाफ H2O बना। अब जब आधा लिखो है पनिया तो 1.5 बचा, 1.5 का कैसे लिखोगे, 3/2 और हो गए H2O। और यका कहा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ पाए। अभी कौन बोला था, अभी कौन बोला था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है भैया, जल है, 1.5 मोल जल है। देखो तो रिएक्शन इसको कहते हैं। अच्छा मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना कि सर कैसा क्लास लगा, उस्मानी सर ने कैसे पढ़ाया। आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया आप सबके साथ, बहुत ही मजा आया। तो ये 1 शॉट आपके लिए कैसा लगा, क्या आपको और 1 शॉट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मैं हूँ साइंस का टीचर, आपका भाई, आपका बहन। आप हमारी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं, तो मज़ा आएगा भैया। तो ख़त्म करे जाए तो सेशन यहीं पर समाप्त। इतने अगर आपने कर लिए तो भैया 100% गारंटी है कि आपका इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट करके आपको समझा दी हैं, आपके दिमाग में डाल दिया है, आप भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो लगे रहें इस चैनल पर और दोस्तों को शेयर कर देना यार, कम से कम अपने वाले को शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा उसका भी भला हो जाएगा। आया ओके सर, तो हो गया। बाकी क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, तो होमवर्क वगैरह कर लेना बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये है ढेर सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ हमने करा दी हैं, तो ये सारी चीज़ आपको स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।